दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है डिस्कशन का, आज उसमें सीरीज 5 जिसमें हम केमिस्ट्री के गैसियस स्टेट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ज़रूर इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से किस अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? हमारे पास है गैस, सॉलिड, द्रव और विलयन। तो हमें पता होना चाहिए कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत कम होता है और उनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अगर मुझे कोई ऑर्डर पूछे तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गैस के पार्टिकल्स की होती है, फिर बोलो आपका लिक्विड के पार्टिकल की होती है, और सबसे कम किसकी होती है काइनेटिक एनर्जी? वो होता है सॉलिड की। क्लियर? तो ये आपको पूछा हाईएस्ट, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गैस की। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी इकाई दाब की नहीं है? तो न्यूटन, टॉर, बोलो पास्कल और बार। तो आपको पता होना चाहिए पास्कल प्रेशर की यूनिट है, टॉर प्रेशर की यूनिट है, बार प्रेशर की यूनिट है, न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है। आपको यहाँ पर एक नोट बता रहा हूँ मैं आपको पता होना चाहिए कि यूनिट ऑफ पी प्रेशर, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर भी होती है, बार भी होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी होती है, पास्कल भी होती है, एम ऑफ एच जी भी होती है और टॉर भी होती है। ठीक है, तो ये सारी यूनिट किसकी होती है? बोलो प्रेशर की। 1 एटमॉस्फेयर जो है वो ऑलमोस्ट 1.01 बार के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो लगभग 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। इसीलिए क्या होता है कि बोलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू पास्कल होता है। यानी पास्कल बोलूँ, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बोलूँ, दोनों ही क्या है? प्रेशर की एसआई यूनिट है। एसआई मतलब इंटरनेशनल यूनिट है। क्लियर? तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आपको क्या बताया है? दाब की इकाई कौन सी नहीं है? तो न्यूटन है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 mm ऑफ एच जी के इक्वल होता है। इसी तरह से 1 टॉप एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 टॉर के इक्वल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बोलो टॉर जो होता है, 1 टॉर बोलो 1 जो आपका टॉर है वो 1 mm ऑफ एच जी के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये सारी प्रेशर की यूनिट है, न्यूटन बोलो आपकी फोर्स की यूनिट है। क्लियर? उसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन कि 1 एटमॉस्फेयर दाब 1 एटमॉस्फेयर आंकिक रूप से लगभग बराबर होता है। हमने देखा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 जो आपका एटमॉस्फेयर होता है वो 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये जितने भी मैंने आपको अभी रिलेशन बताए वो कैसे काम आएंगे समझ में आया? कहीं ना कहीं आपको साइंस में ये हेल्प करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कहा हमें ऑप्शन मिला 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। क्लियर? और 1 मीटर जो होता है वो 100 यानी 10⁵2 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इन दोनों का मैं हेल्प लूँगा और मैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर को डाइन और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। 1 एटमॉस्फेयर अगर मैं इजिकल टू करूँ तो 10⁵ तो लिखूँगा ही, न्यूटन की जगह लिखूँगा तो 10⁵ डाइन लिख दूंगा। ओके, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसकी जगह करूँगा तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या देखा यहाँ पर? अल्टीमेटली क्या हो गया? 10⁻⁴ बोलो 6 आपका डाइन, ठीक है, पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। यानी ए इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये तो याद रखते हैं लेकिन जब डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर पूछते हैं तो नहीं कर पाते हैं। बहुत इजीली आप चेंज कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद आपसे पूछा है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गैस के दाब, आयतन और ताप है। तो आपको बॉयल के अनुसार अब आपको पता होना चाहिए जो बॉयल्स लॉ है, ठीक है,
जो बॉयल्स लॉ है उसने टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करी है, क्लियर। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT करेंगे, तो डेफिनेटली बोलो आपका P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। यानी आपको पूछा V इन्वर्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये V जब P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V है तो मैं इसको V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P भी लिख सकता हूँ। यानी आपका C इज करेक्ट आंसर, क्लियर। बॉयल्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आपसे क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर आदर्श गैस के लिए भार में बोलो दाब और आयतन का अनुपात स्थिर रहता है। आयतन हमेशा स्थिर रहता है, दाब हमेशा स्थिर रहता है, दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। अगेन हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो टेम्परेचर आपको बोला है कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट पे क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V होता है। या मैं ये लिख सकता था P मल्टीप्लाई V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर इनमें करेक्ट स्टेटमेंट देखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन बोलो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी D इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ये भी बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन था। फिर आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एक वायुमंडलीय दाब 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम से 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तक करने में कितना प्रेशर अंतिम होगा। तो हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, क्लियर। इसका मतलब हुआ कि हमने क्या देखा, हमें P2 पूछा है तो P2 अपॉन P1 और यहाँ पर V1 अपॉन V2। तो V1 आपका कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, और V2 कितना दे रखा है आपका 50 सेंटीमीटर क्यूब। और आपने देखा कि P1 आपका 1 एटमॉस्फेयर है और आपको P2 पूछा है, तो इसका मतलब हुआ P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 1। इसी फॉर्म में आपसे पूछा है, तो ऐसा मुझे कौन सा मिल रहा है, बोलो ए इज करेक्ट आंसर। बोलो 20 डिवाइड बाई 50 इसमें मिल रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि 20 ऊपर आएगा, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, क्लियर। ये और ये सेम है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। उसके बाद आपको पूछा आदर्श गैस समीकरण के लिए R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बोलो आपको यूनिट पूछा है, क्लियर। यहाँ पर क्या पूछा है, बोलो यूनिट, इकाई पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहाँ पर मैंने कहा क्या पूछा है, बोलो यूनिट, ओके। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है, बोलो PV इज इक्वल टू nRT। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, PV अपॉन NT। तो यूनिट ऑफ अगर मैं R करूंगा तो बोलो आपका R इज इक्वल टू प्रेशर का क्या लिखूंगा, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का क्या लिखूंगा, लीटर, और मोल का मोल हो जाएगा, और टेम्परेचर का केल्विन। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। मुझे ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, लीटर एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, मतलब सी इज माय करेक्ट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। उसके बाद है आदर्श गैस, आइडियल गैस के लिए प्रति लीटर बोलों की संख्या दाब और गैस नियतांक R और ताप के रूप में क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बोलो पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में। बस करना क्या है, ये PV इज इक्वल टू nRT। अब आप देखो आपको पूछा क्या है, बोलो प्रति लीटर मोल की संख्या, यानी N अपॉन V पूछा है, उसका फॉर्मूला पूछा है। तो कोई बात नहीं, N तो इधर है, ये V को इधर लाऊं, RT को इधर लाऊं, तो N अपॉन V करूंगा, बोलो इधर लाऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा, P अपॉन RT हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि ये N इधर है, V को इधर लाया तो प्रति लीटर मोल की संख्या हो गया, तो अपने आप ही P अपॉन RT, यानी आपका C इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें प्रति लीटर मोल की संख्या पूछा है, यानी N अपॉन V पूछा है, क्लियर। उसके बाद एक आदर्श गैस के 2 मोल, यानी आपको
एन क्या दे रखा है, बोलो 2 मोल, क्लियर। उसके बाद टेम्परेचर कितना दे रखा है, बोलो 546 केल्विन, बोलो उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 48.8 लीटर, और आपने देखा कि आपको प्रेशर पूछा है। जब आर क्या यूज करना, 0.083, बोलो मैंने कहा एटमॉस्फेयर लीटर मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, क्लियर। तो अपन ने क्या देखा, पी हमसे पूछा है, तो अगेन पी वी इजिकल टू एन आर टी से हो ही जाएगा, बोलो पी वी इजिकल टू एन आर टी, पी पूछा है तो एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा। एन कितना है 2 मोल, आर कितना है 0.08, दैट्स ऑल। टी कितना दे रखा है 546, और हमने देखा वी कितना दे रखा है 48.8, क्लियर। अब क्या होता है कि इतना तो सब कर लेते हैं, मैंने आंसर यहाँ पर टिक करना, तो आपने क्या देखा, अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं, तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि अगर इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ, क्लियर। ये ऑलमोस्ट आपने देखा कि बोलो मैंने कहा लगभग 10 टाइम्स, ठीक है। और इसको अगर मैं करूँगा तो ये पॉइंट ये आ जाएगा 1.6 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 2 आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो किया वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यानी ऐसे स्मार्ट कैलकुलेशन करके फटाक से कर सकते हैं, क्लियर। तो आपका आंसर क्या होगा 2 एटमॉस्फेयर। आप इनको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आपका यही आंसर आएगा, क्लियर। उसके बाद आपको है 0.5 मोल 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, बोलो ताप पर आयतन होगा। तो अपन ने क्या देखा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और इस बार क्या पूछा वॉल्यूम, तो एन आर टी अपॉन पी। आपका मोल कितना दे रखा है 0.5, आर 0.0, बोलो 8, 0.08, क्लियर, ओके 3, और टी कितना दे रखा 273, और आपका प्रेशर कितना दे रखा बोलो 1 एटमॉस्फेयर। मैंने कहा मुझे इसको सोल्व करना है, ओके। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहाँ पर अपन ने देखा कि यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि ये पॉइंट अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया, बोलो यहाँ पर, ठीक है, इस 3 को मैंने पहले से ही बोलो क्या किया है, हटा दिया है, क्लियर। बोलो इधर ध्यान देना, वेरी सिंपल, ये 0.08 लिख देता हूँ, यहाँ पर 273 कर देता हूँ, और यहाँ पर बोलो ये आपका क्या है 1 एटमॉस्फेयर। अब मैंने कहा यहाँ पर हमें सोल्व करना है, तो इधर ध्यान देना, मैंने यहाँ पर इसको करूँगा तो ये 0.04 हो जाएगा क्योंकि ये हाफ है, क्लियर। और इसको मैं ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, बोलो 300 मान लेता हूँ इसकी जगह, तो इस पॉइंट से ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर आ रहा 12, तो मुझे पता है 12 से जस्ट कम ही आंसर होगा, बोलो 11.2 आंसर हो जाएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर 273 जगह 300 माना था। आई होप मैं कैसे कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप करके देख लेना, आंसर आपका 11.2 ही होगा। अगेन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कैलकुलेशन स्मार्ट आनी चाहिए, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूसरों से आगे निकल पाओगे। जहाँ किसी क्वेश्चन को करने में कोई स्टूडेंट 1-2 मिनट लगाएगा, वहाँ आप 30 से 40 सेकंड में ही कर सकते हो। अगेन हमारा आज जो क्वेश्चन सीरीज का 5 सेशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सीरीज जरूर अच्छी लग रही होगी, आप कमेंट्स करके बताएं, और इसी तरह से हम कंटिन्यू इसको बोलो चालू करते रहेंगे, जिसमें आपको रोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन सेक्शन आपको मिलते रहेंगे। अगर किसी ने डॉक्टर मेहता क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, जिससे उनको नया नोटिफिकेशन पहले से मिलता रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।